और आप सबके आशीर्वाद से आज से हम श्री कृष्ण करुणामृत का स्वादन प्रारंभ किया जा रहा है। आप सब विदित है, कृष्ण करुणामृत अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। कलिपावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। वे दक्षिण भारत की यात्रा में जाकर इस ग्रंथ को साथ ले आए थे, लाकर गौरी वैष्णव जनों को क्या दिया? उपहार दिया, भेंट दी। देखो मैं दक्षिण यात्रा करके 2 वस्तु लाया। भाई आप कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ लाते हैं ना अपने भक्तों के लिए। जैसे कोई गृहस्थ आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए उपहार ले जाते हैं। यहाँ से कहीं भी जाते हैं, वृंदावन आते तो यहाँ का प्रसाद जरूर ले जाते हैं। यहाँ किसी ठाकुर जी का चित्रपट, प्रसाद, रज आदि आदि अपनी अपनी रुचि अनुसार ले जाते हैं। ठाकुर विग्रह, पोशाक ठाकुर जी की और प्रसाद आदि। कहीं भी आप जाते हैं, तीर्थ हो या कहीं भी हो, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाते, उपहार स्वरूप देते हैं परिवारिक जनों को। और साधु संत भी कहीं जाते, तीर्थ यात्रा करके लौटते तो कुछ ना कुछ लाते ही हैं। साधु संत प्रायः प्रसाद ही ले आते हैं। एक आए भक्त, देखो हम अहोबल नृसिंह दर्शन करके आए, वहाँ का प्रसाद लिया है, सब खुद दिया। कोई जाते जगन्नाथपुरी तो वहाँ से वहाँ प्रसाद लाते हैं, देते हैं। तो प्रभु ने सोचा मैं दक्षिण यात्रा करके खाली हाथ लौटूंगा, कुछ तो लेके जाना होगा। ऐसी वस्तु ले जाऊं जो अक्षय हो, अनंत काल तक उसका आस्वादन भी हो। और कुछ लाए तो कितने दिन हम आस्वादन करेंगे। और प्रभु ऐसी वस्तु लाए कि अनंत काल हम आस्वादन करेंगे तो भी शेष नहीं, आस्वादन चलता ही रहेगा। अनंत है, दिव्य रस मई दोनों श्री ग्रंथ। तो 2 वस्तु उपहार स्वरूप ले आए हमें भेंट देने के लिए गौरहरि दक्षिण भारत से। एक तो श्री कृष्ण करुणामृत, दूसरा ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता है गौरी वैष्णव जनों के लिए ये सिद्धांत ग्रंथ है। जैसे कोई भवन आप निर्माण करते हैं, पहले आधारशिला रखते हैं, उसकी जो नींव है, नींव रखते हैं ना, इसके ऊपर भवन बनाते हैं। तो सिद्धांत है नींव, आधार, इसके ऊपर लीला है भवन। हमें सिद्धांत को ऊपर लीला भवन महल खड़ा करना होगा, तभी हम लीला माधुर्य का आस्वादन ठीक ठीक कर पाएंगे। अगर सिद्धांत नहीं, नींव नहीं, तो भवन हिलेगा, कभी भी गिरने का भय है। इसलिए साधक को, भक्त को चाहिए पहले सिद्धांत जाने, सिद्धांत जानकर लीला रस का आस्वादन करे। तो सिद्धांत ग्रंथ ब्रह्म संहिता लाया, लीला ग्रंथ प्रेम माधुर्य ग्रंथ कृष्ण करुणामृत लाए। वो परम परम आस्वाद्य है भक्तों के लिए। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि करुणामृत ग्रंथ जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। महाप्रभु के ही कथन है कि करुणामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, जहां हई ते हय शुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने। करुणामृत जैसा ग्रंथ त्रिलोकी में नहीं है। करुणामृत समान ग्रंथ या वस्तु त्रिलोकी में नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण करुणामृत के आस्वादन से, अध्ययन पठन मनन से शुद्ध प्रेम का ज्ञान हो जाता है कि शुद्ध कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम रस की शिल्पी बिलमंगल जी को जब हम जानेंगे, उनकी रचना का अध्ययन करेंगे, तब जान पाएंगे शुद्ध प्रेम क्या होता है। श्री बिलमंगल पाद जी का प्रेम विशुद्ध प्रेम है, इसलिए उन्हें का नाम ही दिया गया प्रेम रस की शिल्पी, प्रेम रस के कलाकार, कारीगर, माधुर रस के भी, सौंदर्य रस के भी।
तो कृष्ण करणामृत ग्रंथ के अध्ययन से ही हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम का ज्ञान होगा। फिर कहा कि सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीला अवधि जाने से जे करणामृत परि निर्वधि। श्री करणामृत ग्रंथ का निर्वधि निरंतर जो अध्ययन करता है वही जानता है सौंदर्य माधुर और कृष्ण लीला की पराकाष्ठा को, चरम सीमा को। श्री कृष्ण की सौंदर्य पराकाष्ठा प्राप्त सौंदर्य माधुर लीला को वही जान सकता है। तद्भुत सौंदर्य माधुर लीला का वर्णन इस ग्रंथ में इसी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन दोनों पैरों में ही सब बता दिया। करणामृत की महिमा, करणामृत से हमें क्या लाभ मिलेगा? शुद्ध कृष्ण प्रेम और श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर और लीला, तीन वस्तु का दिव्य ज्ञान होगा, परम परम आस्वादन प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु बड़े प्यार से आग्रह सहित ले आए और कृष्ण करणामृत का श्लोक ही उनका जीवन का सहारा भी था। विरह में सर्वदामोदर राय रामानंद जी उन्हें करणामृत के श्लोक सुनाते कि चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति करणामृत श्री गीतो गोविंद स्वरूप रामानंद शनि महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। श्री कृष्ण विरह मूर्ति कह लिए विप्रलंब की प्रतिमूर्ति गौरहरी, उस दिव्य विरह में केवल राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी के कंठ से, उनके मुख से चंडीदास जी के पद, विद्यापति के पद, राय रामानंद जी के जो नाटक जगन्नाथ वल्लभ नाटक, ये तीन कृष्ण करणामृत गीत गोविंद, ये पांचों का निरंतर आस्वादन करते थे। कहते स्वरूप सुनाओ, कुछ सुनाओ, विद्यापति के पद सुनाओ, चंडीदास जी के सुनाओ, राय रामानंद तुम बोलो ना, गीत गोविंद सुनाओ मुझे, तुम्हारा नाटक सुनाओ, तुम कृष्ण करणामृत सुनाओ। ये पांचों ही प्रभु का एकमात्र जीवन का आधार था। उस विरह में जीवन का अवलंबन था, निरंतर आस्वादन करते थे। तो उनमें कृष्ण करणामृत का प्रमुख स्थान था, क्योंकि ऐसा माधुर्य का वर्णन कहीं नहीं हुआ, इतना विरह का वर्णन भी कहीं नहीं है। तो रचयिता कौन है? श्री बिल्वमंगल जी, जिन्हें लीला शुक कहते हैं। मानो सुखदेव जी का ही द्वितीय अवतार है। एक सुखदेव व्यास नंदन सुखदेव व्यास की सुख, और दूसरे सुख कलियुग में लीला सुख, यानी लीला का अद्भुत वर्णन करने वाले लीला रस के शिल्पी। और सुखदेव जैसी ही इनकी अद्भुत वाणी, रसमयी वाणी। काव्य भी इनका देखो, अद्भुत सुललित सुमधुर भाषा। इस करणामृत की भाषा कैसी है? सुललित सुमधुर और सरल और उच्चतम भी है। इस कर्णामृत में ब्रज रस सुधा सागर का अद्भुत निर्झर प्रवाहित है। इस निर्झर को अक्षय कहा है। बोले अक्षय निर्झर निरंतर प्रवाहित है। इसका निर्झर ब्रज रस सुधा का, ब्रज रस सुधा सागर का अद्भुत अक्षय निर्झर है। ऐसा रसमय ग्रंथ उस युग में और कौन सा था? और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत के बाद केवल कृष्ण लीला सुंदर माधुर वर्णन में अगर कोई ग्रंथ है तो कृष्ण करणामृत ही है। तो कृष्ण करणामृतकार श्री पाद बिल्वमंगल जी का आविर्भाव कहाँ हुआ है? ठीक वर्णन तो अभी तक किसी गवेषक ने, लेखक ने नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं वर्णन नहीं मिला
इनकी जन्मस्थली कौन सी है, पिता माता कौन थे और सन, इसको लेकर बड़े विवाद है। हरिवल कुटी नवद्वीप के परम पूज्य श्री हरिदास जी दास महाराज लिखते हैं, कई मत दिखाते हैं कि केरल में इन्हें कहा जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य जी के ये प्रशिष्य थे। आदि शंकराचार्य जी के शिष्य पद्म पाद जी और उनके पद्म पाद जी के शिष्य है बिल्वमंगल जी। अगर इसी को हम माने तो 9वीं शताब्दी के हो गए। इतिहास के अनुसार शंकराचार्य जी का समय 8वीं शताब्दी है, तो 9वीं शताब्दी मान लेते। और वैसे शंकराचार्य जी को तो भगवान बुद्ध से भी पहले मानते हैं। अब दक्षिण में जो कांचीपुरम है, कांची मठ, वे तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध से भी पहले थे शंकराचार्य, या थोड़ा सा पहले थे, 2500 वर्ष बताते हैं। पर इतिहास तो नहीं मानते आजकल के इतिहासकार के अनुसार 8वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं के भीतर ही तो है। और उसके पश्चात बिल्वमंगल जी, एक मत है, ये केरल दक्षिण में ही प्रसिद्ध है। और दूसरा मत कोई 11वीं शताब्दी मानते हैं और कोई इनको 12वीं शताब्दी मानते हैं। तो अंत में 12वीं 13वीं शताब्दी तक ही, इसके बाद कोई नहीं जाते, 9वीं से 13वीं के भीतर। तो हमारे वैष्णव जनों का मत है कि महाकवि जयदेव जी और बिल्वमंगल जी समकालीन ही प्राय थे। कहीं जयदेव जी से पहले कहा गया बिल्वमंगल जी को, कहीं जयदेव जी के थोड़े बाद कहा गया है, यानी 12वीं शताब्दी। अगर जयदेव जी के बाद बताओ 13वीं शताब्दी, तो 12वीं 13वीं ही ठीक है लगता है। महाकवि जयदेव के समकालीन ही है और रस भी दोनों एक सही है। महाकवि जयदेव जी का दिव्य अद्भुत श्रृंगार रस में वर्णन, और यहाँ प्रेम रस का अद्भुत वर्णन है। शांत रस के भक्त थे ऐसा बताया गया है। हमारे श्री गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बिल्वमंगल जी को शांत रस के ही बताया गया भक्त। आप भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे, तीसरे में पद में शांत रस का जब वर्णन हो रहा है, फिर दास शख वत्सल मधुर, तो वहां शांत रस में बिल्वमंगल जी का ही उदाहरण दिया गया है। संत का प्रेम तक ही है स्तर, तद्भुत प्रेमिक थे और शांत रस के रसिक थे और साधक भी थे। साधक में बिल्वमंगल जी का ही नाम आया है। तिनके वर्णन में सर्वत्र मधुर गीत गोविंद जैसा श्रृंगार रस का नहीं है प्रमुख रूप से। यहां केवल कृष्ण सौंदर्य माधुर का ही प्रधानता है। श्री कृष्ण की लीला सौंदर्य माधुर की प्रधानता है। अपना प्रेम विरह को भी दिव्य व्यक्ति है यहाँ, और कहीं कहीं है श्रृंगार रस भी। क्यों अधिकता का क्या देखेंगे? मधुरम मधुरम पुरस्रयो मधुरम मधुरम बदरम, केवल माधुर का ही वर्णन है। कृष्ण सौंदर्य, कृष्ण माधुर लीला का ही, और नहीं तो विरह का। इसलिए बहुत अध्ययन करके, आलोड़न करके हमारे श्रीमद् गोस्वामी पाद ने कहा कि शांत रस के ही दिव्य है साधक। ऐसा शांत रस नहीं देखा जाता, अद्भुत प्रेम रस। शांत माने प्रेम रस। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तब सेवा है, दास रस। क्यों कहीं तो बिल्वमंगल जी ने सेवा नहीं मांगी, सेवा की चर्चा तो नहीं है ना, केवल प्रेम की चर्चा है, दर्शन की लालसा है।
यहाँ अधिक हम क्या देखते हैं, अधिक से अधिक दर्शन की लालसा। ही तो बार बार कहते हैं ना, हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण नयनाभिरा हा हा कदा लो। आहा, बार बार क्या कह रहे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, दर्शन की लालसा। माधुर सुंदर माधुर प्रेम और दर्शन की लालसा का ही प्रथम प्रमुख रूप से वर्णन है यहां। तो अद्भुत रस तो है ही इसमें, प्रेम रस है, तो अद्भुत रस का वर्णन किया है। और केवल ब्रज रस ब्रजेंद्र नंदन से कृष्ण का ही वर्णन हुआ है। यहां प्रसिद्ध है, केवल प्रथम शतक की ही प्रसिद्धि है ना, कृष्ण करणामृत प्रथम शतक का ही वर्णन श्रवण अध्ययन पठन होता है। प्रथम शतक की ही टीका मिलती है, पर इसके अलावा भी 2 शतक और है, द्वितीय तृतीय। उन दोनों का इतना प्रचार यहाँ नहीं है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में 3 शतक वहां चलते हैं, तीनों का अध्ययन पठन प्रकाशन है। जय जय श्री राधेश निताई गौर, बोलो श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की जय हो, धूप आरती की जय। तो कृष्ण करणामृत 3 शतकों में है, प्रमुख रूप से यहाँ प्रथम शतक का ही अध्ययन अध्यापन आस्वादन की परंपरा रही है। प्रथम शतक की टीकाएं उपलब्ध है, जैसे कृष्ण करणाम हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की सारंग रंगदा, श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृष्ण वल्लभा, और सेन शिवानंद के पुत्र श्री चैतन्य दास जी की टीका सुबोधनी। 3 टीका तो प्रसिद्ध है, इसके अलावा भी अनेक टीका है। कर्णानंद प्रकाशिनी, वृंदावन दास जी कृत टीका, एक शंकर कोई रसिक है संत, उनकी टीका, पापयल्लय नाम के भक्त हुए, उनका सुवर्ण चषक टीका। इस प्रकार 7 टीकाएं तो उपलब्ध है। 7 में 2 ज्यादा ही प्रसिद्ध है, कृष्ण वल्लभ और सारंग रंगदा। इसका मतलब इस ग्रंथ की खूब प्रसिद्धि है, खूब लोकप्रियता है। आज भी समाज में, संत समाज में, भक्त समाज में, रसिक समाज में करणामृत की खूब चर्चा है। खास करके गौड़ीय वैष्णव समाज में अधिक ही इसकी चर्चा आस्वादन है। इसलिए हमारे भक्तजनों की बड़ी आशा है, लालसा है कि कृष्ण करणामृत एक बार और सुन ले। हमारे विष्णुकांत जी कहते एक बार और सुन के हम शरीर को छोड़ेंगे। करणामृत सुनने की इतनी लालसा है, क्यों नहीं होगी लालसा। ये महाप्रभु की लालसा, उनके भक्तों की लालसा शुरू से ही रही है। कृष्ण करणामृत सुन जाए एक बार, क्योंकि कृष्ण के भी कानों में अमृत घोलने वाला है ये ग्रंथ। नाम ही कृष्ण करणामृत, श्री भगवान श्री कृष्ण के कानों में अमृत घोलने वाला ग्रंथ। अद्भुत रसमय, अमृतमय, अक्षर अक्षर में अमृत झर रहा है। तो करणामृत के 112 श्लोक है प्रथम शतक में। हर श्लोक में, वाक्य में, शब्द में, अक्षर में हो रस ही रस भरा, रस का निर्झर अमृत झर रहा है। क्या अद्भुत ग्रंथ है, रसी की जानता है क्या अद्भुत, क्या रसमय है। बस में है तो परम परमास्वाद्य है, रसिकों का जीवन सर्वस्व। इस सभा में पहले करणामृत का आस्वादन हो चुका, प्राय ग्रंथ यहाँ आस्वादन हो चुके हैं। श्री कृष्ण करणामृत का भी हो गया, 20 वर्ष तो ही गए। और दोबारा इच्छा हुई तो दोबारा आस्वादन हो। पहले बांग्ला में ही हुआ था, इस बार हिंदी में ही हो। हिंदी में भी सुंदर टीकानुवाद के साथ पुस्तक भी हमारे पास उपलब्ध है। वृंदावनस्थ 4 संप्रदाय से प्रकाशित श्री रामदास शास्त्री महाराज द्वारा ऋषिका टीका हिंदी में की गई है। ये भी अद्भुत है, सुंदर है। संस्कृत टीकाओं का सार लेकर अब चलते हैं बिल्लमंगल जी का जो अद्भुत चरित्र है। भक्तमाल में है,
और ग्रंथों में है, पर शुरू में चरित्र का लेखन तो टीका में ही किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। उन्हीं के ऊपर ही सब लोगों ने फिर चरित्र लिखा है। जो कुछ उन्होंने लिखा उसके अधिक किसी ने कुछ नहीं लिखा। कविराज गोस्वामी ने नाम नहीं दिया पिता माता का या जन्मभूमि का, इसलिए अभी तक वो ग्रंथि खुली नहीं, पर कुछ तो है। जैसे नीवी दामोदर नाम आया है उनके स्तोत्र में, तो नीवी दामोदर का जो पहला अर्थ श्लेष है, यहाँ पहला अर्थ में हम क्या जानते हैं, नीवी दामोदर, राधा रानी ने नीवी बंधन से कृष्ण को बांधा, इसलिए नीवी दामोदर कृष्ण का नाम है। पर उसमें श्लेष है, इंगित है क्या, गिल्लोंगल ठाकुर ने बता दिया कि नीवी मेरी माता का नाम है, दामोदर मेरे पिता है। ये भी इंगित यहाँ है, विद्वान खोज निकाल लिए। भले ही सब एक मत नहीं हो कि इस वाक्य में है श्लेष, तो इसको मानते हैं आजकल। इनकी माता का नाम था नीवी और पिता का दामोदर। ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। प्राय यही मत है, पर एक मत है कि ये काशी के थे। किस ग्रंथ में लिखा, कृष्ण वल्लभ टीका में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लिखित थे कि ये काशी के गंगा किनारे रहने वाले थे। पर अधिकतर टीकाओं में, जैसे कविराज जी की टीका, सब में दक्षिणार्थी बताया गया। कृष्ण बेन्ना नदी के निकट किनारे गांव था इनका, मुक्ति स्थली गांव का एक नाम आया है, तो वहां इनका जन्म हुआ है। सद्ब्राह्मण कुल में जन्म है। ये कोई पूर्व जन्म के साधक थे, ब्रजरस रसिक प्रेमी साधक थे। ये किसी कारणवश दोबारा जन्म लिए हैं, इसलिए पहला जो उनका चरित्र है एक घोर विषय के रूप में देखा जाता है। यानी कोई साधक भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है, तो पहला चरित्र ऐसा ही होता है। फिर दोबारा जहां से भजन छूटा था वहां से पुनः शुरू हो जाता है। इसका सुंदर दर्शन हम इनके चरित्र में पाते हैं। तो पहला चरित्र देखिए, विद्वान ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं मूर्ख थे। विद्वान थे तभी तो देखिए कैसा वर्णन है। विद्वान थे, ब्राह्मण थे, सदाचार संपन्न थे, उच्च कुलीन थे, सब कुछ था। पर जब कुसंग होता है, कुसंग में आदमी कहां से कहां चला जाता है, गिर जाता है। तीन की आसक्ति हो गई थी कृष्णा बेन्या नदी के पूर्वी तट पर इनका गांव और पश्चिमी तट पर चिंतामणि का गांव, चिंतामणि नाम की एक बालांगना गणिका, उससे इनकी आसक्ति हो गई। यहां से चरित्र लिखते हैं चरित्रकार। उस आसक्ति के कारण उन्होंने पिता माता की सेवा, अपनी पत्नी, परिणीता पत्नी आदि के प्रति भी आसक्तिहीन हो गए, होकर के केवल चिंतामणि में आसक्त थे। एक दिन की घटना लिखते हैं कि श्राद्ध का दिन था, पिताजी के श्राद्ध का दिन था। उस दिन भी ये चिंतामणि के बिना रह नहीं पाए, तो चिंतामणि के पास जाने के लिए व्याकुल हो गए। और समय भी क्या था, वर्षा ऋतु, बारिश भी हो रही थी। और रात्रि में श्राद्ध क्रियाक्रम संपन्न हुआ, सबका समाधान करते करते शाम हो गई। और रात्रि में कैसे उस पार जाएं, जाने के लिए कोई साधन नहीं था, और बिना जाए इनसे रहा नहीं गया कि मुझे तो जाना ही है कैसे भी हो। तो रात्रि को कृष्णा बेन्ना नदी के तट पर आ गए। नदी में अथाह पानी है, कोई नाव नहीं मिली। तो व्याकुलता के कारण उनके हृदय में जो बिल मंगल के प्रति आसक्ति का ज्वार चढ़ा हुआ था,
इसके कारण उसे रहा नहीं गया और अथाह जल में ही कूद पड़े। कैसे भी मैं जाऊंगा, तैर करके चला जाऊंगा। और जल अथाह था, चली हुई नदी थी, बरसाती नदी। तथा जल में कूद पड़े लहरों के प्रबल थपेड़े में, और तीव्र प्रवाह, स्रोत भी तीव्र, हाथ पांव जवाब दे गए। लहरों के प्रबल थपेड़े और तीव्र प्रवाह के कारण हाथ पांव जवाब दे गए। तभी उन्होंने देखा कि एक शव बहकर जा रहा है। एक मृतक को देखा, शव को बहते हुए देखा, तो उसकी सहायता से दूसरे पार आ गए, उसे पकड़ लिया। चलो इससे हम अनायास उस पार चले जाएंगे। तो आ गए दूसरे किनारे। उस समय बताते कि वो आंधी भी चल रही थी, बारिश, आंधी, तूफान, भीषण वर्षा। जैसे तैसे चिंतामणि के घर तक आ पहुंचे, गिरते पड़ते आ पहुंचे। द्वार बंद था, मध्य रात्रि, भीषण बारिश हो रही है। अंदर कैसे जाए, कोई उपाय नहीं। आवाज दे तो कोई सुनने वाला नहीं। सब मध्य रात्रि सो रहे हैं सब, और घनघोर बारिश हो रही है, कौन सुने आवाज। अब कैसे भीतर जाए? तो उन्होंने क्या देखा, एक झूलता हुआ रस्सा। उनको ऐसा ही लगा कोई रस्सी है। वस्तुतः वो रस्सा नहीं, एक सर्प था। आधा भीतर था, वो गड्ढे के भीतर, दीवार में बाहर आधा। तो बिलमंगल जी ने उसे ही पकड़कर दीवार पे चढ़ गए। चढ़कर वहां से कूदे नीचे, और नीचे नाली थी, इधर पानी भर गया था, कीचड़ पानी। तो वहां जाकर गिरे, पानी और कीचड़ से एकदम सन गए और मूर्छित हो गए, क्योंकि बहुत श्रम हुआ है। भयंकर कृष्णा मेन्ना नदी, बहुत विशाल नदी को पार करके आए, बारिश में भीगते हुए, आंधी में, अंधेरे में बहुत कष्टपूर्वक आए। जैसे तैसे दीवार पर चढ़े और एकदम जैसे कूदे, एकदम अचेत हो गए। और आवाज सुन करके धड़फड़ा कर उठी चिंतामणि, उनकी सेविकाएं भी थी, वे सब गए। तब क्या देखा, अरे ये तो वही ब्राह्मण बिलमंगल जी। तो उनको उठाकर ले आए, नहला दिए, साफ करके वस्त्र पहनाए, बैठाए, तब चेताया। इनको देख करके चिंतामणि के हृदय में भगवत प्रेरणा से ही निर्वीर जगा। देखो, मैं एक गणिका हूं। गणिका के लिए सबसे बड़ा रुपया है ना। मैं धन के लिए क्या नहीं करती हूं, और ये सरल ब्राह्मण बालक को मैं नहीं तो इस प्रकार अपने प्रेम जाल में फंसाया। और आमा मेरे कारण ब्राह्मण की आज कैसी दशा है। प्रभु की इच्छा से हृदय में निर्भीक जगह, और उनके चिंतामणि के मुख से वाक्य निकला कि हे ब्राह्मण, आज आपके पिताजी का श्राद्ध नहीं था? हाँ था। तो तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता था? श्राद्ध काम जैसे निपटा, और मैं रात को ही, रात को तब आए कैसे नदी पार? नाव कहाँ से मिली? नाव कहाँ मिलेगी? तुमने तो एक नाव भेजा था ना, नाव मैंने कब भेजी? तब पता चल गया, शरीर में दुर्गंध देखा पहले, और बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे, लाश में जो कीड़े होते हैं। ओह, मैंने कोई नाव नहीं भेजी, आपने तो एक मुर्दा पकड़ कर आए हैं। कोई मुर्दा तैर रहा था, सड़ा हुआ था, इसीलिए आपके शरीर में वो कीड़े। तो दुर्गंध आपको तो नहीं लगी ना? नहीं लगी। क्यों लगेगी? और फिर दरवाजा तो बंद था, आप आए कैसे भीतर? क्यों? तुमने रस्सी लटका के रखी थी ना? मैंने तब जाकर देखा, दीपक जरूर कर की रस्सी नहीं तो सांप था भयंकर। आपको मुर्दा नहीं लगा, सबको आपने नाव मान ली। एक सांप को
विषधर को आपने रस्सी मान ली। धन्य है, धन्य है। देखिए ब्राह्मण कुमार, मेरे प्रति इस हार मास का शरीर चिंतामणि के प्रति आपकी इतनी आसक्ति, अगर इस आसक्ति की में से थोड़ी सी आसक्ति उस सच्चिदानंद भगवान में हो जाती, आपको तो भगवान मिल जाते। बस इतना कहना था कि उनका जो हृदय में पूर्व जन्म का संस्कार था, वैराग था, वो आवरण हट गया। मानो इस बाकवान से ऊपर का पर्दा छिन्न भिन्न हुआ और सुप्त वैराग साधना जग उठी, प्रेम जाग उठा। कोई ना कोई ऐसी घटना होती है हमारे जीवन में, तब प्रेम जगता है, वैराग होता है संसार में। हर साधक के जीवन में ऐसी घटना तो घटती है, छोटी मोटी, किसी के जीवन में अधिक, किसी में कम। कोई कारण तो होता है इस भक्ति राज में आने के लिए, तो ये कारण तो सुप्त वैराग, जो सोया हुआ था वैराग, जो प्रेम, जो पूर्व जन्म का संस्कार, वो जग गया। आंखें इनकी खुल गई, इसे कहते तीसरा नेत्र खुल गया, यानी ज्ञान चक्षु, प्रेम चक्षु खुल गया। तो चिंतामणि को प्रणाम किया। चिंतामणि, तुमने तो मेरी आंख खोल दी, तुमने ठीक ही कहा। ये शरीर क्या है? हर मास का शरीर है। जब तक प्राण है शरीर में, जीवात्मा है, तब तक शरीर काम के लायक है। जैसी आत्मा यहां से चली जाती है पर शरीर तब शव हो जाता है, शव, मृतक, उसके छूने से फिर नहाना पड़ता है। ये शरीर की तीन ही गति होती है, जला दो तो राख में परिणत हो जाता, भस्म। कोई पशु पक्षी खा जाए तो विष्ठा शरीर बन जाता है, और सड़ गया, कवर समाधि आदि दे दी, सड़ जाता है तो कीड़े बन जाते हैं। कृमि बिट भस्मांतम भगवती में है। शरीर की तीन ही गति, कीड़ा, भस्म या विष्ठा। तुच्छ हर मांस का शरीर भीतर क्या है? चमड़ी से ढकी हुई है, भीतर खून मांस, मलमूत्र भरा दुर्गंधमय बपू। 9 दरवाजे हमारे शरीर के, नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख, मलमूत्र द्वार। इन 9 द्वारों से दिन रात गंदगी निकल रही है। ऐसा तुच्छ क्षणभंगुर घृणित शरीर में मेरी आसक्ति, और भगवान का सच्चिदानंदमय है, रसमय है, मधुमय है, अमृतमय है, आनंदमय है, ज्ञानमय, तेजोमय। उनमें अगर मेरी थोड़ी सी आसक्ति होती, जीवन सार्थक हो जाता, भव सागर पार हो जाता। चिंतामणि, तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा। और तुरंत प्रणाम किया और चल दिया। चिंतामणि को भी ये विश्वास नहीं था कि अभी चल देंगे। देखिए, इसे कहते हैं वैराग। समय नहीं लिया फिर कि रात्रि रह जाऊं, प्रातः कल जाऊं, एक दिन और रह जाऊं, बोलो तो रह ही जाएगा। फिर आज कल जो करता रहता ना, वो कभी जा नहीं पाता। अरे जो शुभ काम आज करना चाहिए अभी करो, कल नहीं, आज करो, आज नहीं अभी करो, तुरंत करना चाहिए। शुभ से शीघ्रम, अशुभ से कालहरणम। अशुभ काम जल्दी नहीं, धीरे धीरे उसे रख दो पीछे, देखा जाए, कभी कभी कर लेंगे, कभी कर लेंगे, शुभ अभी करेंगे, और तुरंत चल दिया। तभी तो चिंतामणि की वंदना सबसे पहले की है। मरपर्षी इनका ये चरित्र है। सारंग रंगदा टीका में रेखांकित किया है कविराज गोस्वामी जी ने। इसी के ऊपर ही सभी चरित्र बने हैं। तो चिंतामणि की वंदना करते। चिंतामणि जयति सोम गिरीर गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छ मौली। यद पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु लोला स्वयंवर लीला स्वयंवर रस लभते जय श्री। तो चिंतामणि की जय दे रहे हैं कि चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधुवर्णी के लिए अनूप। चिंतामणि का संग पाए के ब्रजवधु वर्णी के लिए अनूप।
ब्रजबधियों के साथ कृष्ण लीला का अद्भुत वर्णन किया है। तो चिंतामणि की जय हो। मेरे गुरु सोमगिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। शिक्षा गुरु भगवान श्री की पिछ मौली से कृष्ण भगवान की जय हो। और जिनके चरण कमल पल्लव लीला रस ही मेरे जीवन है, तो उनको बार बार प्रणाम है, जय हो। मेरी देवी चिंतामणि की जय हो, गुरुदेव की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तीनों की वंदना की तो अद्भुत इनका जीवन है। जीवन की गति घूम गई। आप चल दिए वृंदावन। पहले तो गुरु जी के आश्रम पे आए, सोमगिरी इनके गुरु है, इनसे दीक्षा ली, सन्यास ग्रहण किया और फिर वृंदावन की यात्रा की। भक्तमाल का नाभादास जी ने भी लिखा है कि करणामृत सुख वित्य जुक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन जो हृदय हारा बलिधारी, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तह लियो छुटाई, कहाँ भयो कर छूटे आहा, कहाँ भयो कर छूटे बदो जो हिय से हियते जाई, चिंतामणि संग पाए के ब्रजबधु केली वर्णी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्ल मंगल मंगल स्वरूप। इस प्रकार नवादास जी ने, प्रियादास जी ने वर्णन किया है कि वृंदावन आते आते जो अगला चरित्र है, प्रियादास जी के अनुसार और भी कथाकार लेखकों ने वर्णन किया है कि कहीं घाट में कुछ माताएं पानी भर रही थी। उनमें एक सुंदर स्त्री थी। उनकी ओर उनकी दृष्टि गई, तब मन में ग्लानि भी हुई। बाद में उस माता के पीछे पीछे बिल्लमंगल जी चले आए उनके घर तक। वो परम भक्ता थी। देखो तो संत है, मेरे पीछे क्यों आ रही है? तो इनके मन में कुछ खोट है लगता है, और था ही आसक्ति थी और चले आए पीछे पीछे। पर माता के मन में बड़ी भक्ति श्रद्धा ही थी। उन्होंने उनके प्रति कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, उनकी बुराई को नहीं देखा और ससम्मान बिठाया घर में और सम्मान दिया। तब बिल्लमंगल जी को लगा, देखो मैं तो इस नारी की जो सुंदरता रूप देखकर मैं मोहित हो गया, फिर माया के चक्कर में मैं आ गया। हाय हाय हाय। और इन माता की तो को देखो, इनकी कैसी दिव्य श्रद्धा है मेरे प्रति। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, माता जी ऐसा करें, आप मेरे लिए 2 सुई ले आए। बाबा क्यों, क्या करेंगे? ना लाइए ना, मुझे बड़ी आवश्यकता है। साधु है, साधु के लिए कंथा कौपिनी तो आश्रय है। कंथा सीने के लिए, कंथा मतलब गुदरी सीने के लिए सुई की आवश्यकता पड़ती है। माता ने सोचा हो सकता है, तो 2 सुई ला के दी और हाथ में लिया। तुरंत माता तो बस खड़ी ही थी और तुरंत हाथ में लेकर आंखों में चुभ दी, दोनों सुई चुभ दी और रक्त की धार बहने लगी। माता चीख उठी, ये क्या कर रहे बाबा, ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरी बड़ी बूढ़े में क्यों लाया? तो मुझे क्या पता था कि बाबा ऐसा करेंगे। दोनों आंख गई। सुई चुभ होने से फिर आंख कहाँ रहती? उस समय कोई चिकित्सा इतनी थी नहीं, अब बाबा गए भी नहीं चिकित्सा के लिए। तो खून बहते बहते दोनों आंख चली गई, दृष्टि गई। इसके पश्चात सीधे वृंदावन आ गए। बोला अच्छा हुआ, ये नित्य बड़े दुष्ट है, वही पूर्व संस्कार नहीं छोड़ रहे। ये नेत्र होता है, स्वभाव नहीं जाता। फिर कामिनी क्यों दृष्टि चलो अच्छी हुई,
नेत्र चली गई, अच्छा हुआ नेत्र चली गई, ये आंख चली गई, अच्छा हुआ, अब तो कहीं दृष्टि नहीं जाएगी ना। तो इस प्रकार वृंदावन आए। अब तो मार्ग भी दिखता नहीं था, खड्डा नहीं दिखता, कहीं गिर जाते, केवल कृष्ण ही सहारा था। श्री कृष्ण कृष्ण गाते हुए वृंदावन की यात्रा करी। बताते कि एक बार तो गिर गए। उन्होंने नहीं लिखा है, इस 142 श्लोक में भीतर नहीं आता, और दूसरे शतक में है। तो जब गड्ढे में गिर जाते हैं, गड्ढा थोड़ा गहरा था, आप स्वयं उठ नहीं पा रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, नेत्रहीन हो गए हैं, और गिर गए तो गिर गए, उठ नहीं पा रहे। तो श्री कृष्ण का नाम गा रहे हैं। ठाकुर से देखा नहीं गया, देखो मेरा परम भक्त गिर गया, मैं उठा तो दूं। तो एक बालक के रूप में आए, बाबा आप यहाँ कैसे गिर गए? हाँ बेटा मैं गिर गया, मुझे कुछ दिखता है नहीं। अच्छा आप सूरदास हैं तो गिर गए? हाँ बाबा चलो मैं उठा देता हूँ, लो मेरा हाथ पकड़ो। तो हाथ पकड़ लिया, बाबा हाथ दो। हाथ को ठाकुर ने पकड़ा और पकड़ के उठाया। हाथ पकड़ते ही उनको अनुभव हो गया बिल्वमंगल जी को एक और कोई नहीं। ऐसा दिव्य स्पर्श, ये ऐसा स्पर्श तो ठाकुर का ही होगा और किसी का हो नहीं सकता। ऐसा दिव्य, ओह क्या कोमल हस्त है, स्पर्श करते ही रोमांच, अश्रु, श्वेद, कंप आदि सात्विक विकार आने लगे। ये तो मेरे नंदन है, कृष्ण है, और कस के पकड़ लिया बिल्वमंगल जी का हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक दर्शन नहीं देते। ठाकुर भी समझ गए और ठाकुर जी ने हाथ एक झटके से हाथ को निकाल दिया और भागे। अच्छा ठाकुर तुम चले गए तो उन्होंने कहा हस्तमुत्क्षिप्यजातोऽसि, हस्तमुत्क्षिप्यजातो असि बलात् कृष्ण, किमद्भुतं हृदयात् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। हे कृष्ण तुम हमारे हाथ को छुड़ा कर चले गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, पर आश्चर्य तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल जाओगे। हृदय यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि, हृदय से अगर तुम जा सकते हो, मैं चुनौती देता हूं, तब मैं मानूंगा वास्तव में तुम वीर हो, पराक्रमशाली हो। तुम हृदय से नहीं जा सकते हो प्यारे, वास्तव में कहाँ जाएंगे प्रभु? हृदय छोड़कर कहीं जा ही नहीं। भक्त के हृदय में गोविंद का विश्राम है ना। भक्ति हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। तो ठाकुर के साथ इस प्रकार लीला भी होती थी। ठाकुर उनके पीछे पीछे चलते थे, जो श्लोक गाते ठाकुर कान लगाकर सुनते। क्या अद्भुत, क्या अमृत बरस रहा है। तो कोई कापी कलम लेके तो चलते नहीं थे, जैसा भाव आया और श्लोक गाते गए। बाद में भक्तों ने संग्रह किया, धीरे धीरे फिर पुस्तक का आकार बना। आगे चल के है कृष्ण करनामृत ग्रंथ रचयिता बिल्वमंगल जी का संक्षिप्त चरित्र। किस संप्रदाय के थे उस पर भी दो मत है। सोमगिरी नाम होने से गुरु सोमगिरी, तो ये सन्यासी शैव हो जाते हैं। और दूसरा मत नहीं, ये वैष्णव थे, विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही थे। उस समय उन दिनों दक्षिण भारत में विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रभाव था। जैसेधर स्वामी जी, बोधदेव जी, लक्ष्मीधर जी आदि आदि कई संत हुए हैं। बिल्वमंगल जी भी दक्षिण भारत के विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत थे, ऐसा बहुत विद्वानों का मत है। और कुछ मत है कि ये सन्यासी शैव थे, क्योंकि अगले शतक में उन्होंने लिखा है कि हम शैव है, कि शैवा वयम न खलु तत्र विचारणीय पंचाक्षरो जप परा नितरम तथापि चेतो मदीय मतसी कुसुमावभासम स्मेरानने स्मरति गोप बधु किशोरम।
ये भी कहा बिल्वमंगल जी ने कि हम निश्चित रूप से शैव है, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र के जप में तत्पर है, तथापि अपने हृदय में हम अतिशी कुसुम के समान जो गोप बधू है, गोप बधू किशोर, गोप बधू किशोर के प्रसन्न मुख का ही स्मरण करते हैं, प्रफुल्लित मुख का ही स्मरण करते हैं, हम शिव जी का स्मरण नहीं करते। कृष्ण का नाम भी कैसे दिया है, अतसी कुसुमाभास, तिल पुष्प जैसा जिनका रंग है, वर्ण है, और गोप बधू किशोर है, गोप बधुओं के प्रेमी है, प्राण बंधु है। पर क्या भाव है इनका, गोप बधू बीटेना, ये भी तो कहा है ना। तो वो गोप बधू बीट ने मेरे हृदय को हर लिया है, मैं तो उन्हीं का दास बन गया, दासी बन गया। तो सुंदर सुंदर रस इनके काव्यों में अद्भुत अद्भुत वर्णन है। इस रस का आस्वादन श्री राधा नयनानंद जी की कृपा आपके आशीर्वाद से करने का प्रयास है। जिस प्रकार आपका आशीर्वाद रहेगा, जैसा जैसा आशीर्वाद रहेगा वैसा ही वर्णन करना भी संभव होगा। इसलिए श्री राधा नयनानंद जी से आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करें, आशीर्वाद दे कि हम वर्णन आस्वादन कर सके। इसी के साथ आज यहाँ विश्राम कथा का। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्री बिल्वमंगल जी महाराज की, श्री कृष्ण करुणामृत की जय। जय श्री राम। जय गौर हरि।